देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार सुबह 10 बजे संसद भवन विभिन्न विधानसभाओं में मतदान संपन्न हुए। 776 निर्वाचित सांसद देश भर के 4033 निर्वाचित विधायक अगले राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की ओर से सिन्हा उम्मीदवार हैं। वहीं 21 जुलाई को ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने राष्ट्रपति चुनाव में सोमवार को एनडीए की उम्मीदवार ओडिशा की निवासी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। मुकीम ने कहा, ये मेरा निजी फैसला है। मैंने अपने दिल की आवाज सुनी जिसने मुझे अपनी धरती के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया और इसलिए मैंने उन्हें वोट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मानसून सत्र को लेकर कहा, दिल्ली में वर्षा ने दस्तक देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन पता नहीं अंदर सदन की गर्मी कम होगी कि नहीं। उन्होंने कहा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। आने वाले 25 साल में देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, इससे संकल्प लेने का कालखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को मानसून सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित किया। वह सदन को संवाद का सक्षम माध्यम मानते हैं जब खुले मन से संवाद, वाद विवाद और आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तम प्रकार का विश्लेषण हो ताकि नीति निर्णयों में सकारात्मक योगदान हो सके। प्रधानमंत्री ने सांसदों से सत्र को प्रोडक्टिव बनाने की अपील की। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट आल्वा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में नामित होना एक विशेष अधिकार और सम्मान की बात है। उन्होंने आगे कहा, मैं बड़ी विनम्रता से इसे स्वीकार करती हूँ और मुझ पर विश्वास जताने के लिए विपक्षी नेताओं को धन्यवाद देती हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर मार्गरेट आल्वा के नाम के ऐलान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला और हमारे कई विधायक सांसद आदिवासी समुदाय से, इसलिए हमने उनका समर्थन किया, लेकिन यहाँ गठबंधन विपक्ष में हम आल्वा का समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर सोमवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफर सभी पर जीएसटी की मार आम जनता पर पड़ी है। उन्होंने लिखा, जीएसटी का नया मतलब सामने आया है। गई सारी तनख्वाह। दरअसल आज से लस्सी और दही जैसे प्री पैक्ड सामानों और अनाज समेत पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा, देश का राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो सरकार को समय समय पर अर्थव्यवस्था के हालात के बारे में बता सके। उन्होंने कहा, श्रीलंका के हालात देखिए, इसलिए ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जो बता सके। दरअसल अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को वोट देने की बात कही थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया। वरिष्ठ बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवीन बाबू से बात करने के बाद ये फैसला लिया गया। गौरतलब है, विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, बारबाडोस की जनसंख्या 2.5 लाख है, लेकिन 27 सदस्यों का मंत्रिमंडल है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी में 2 सदस्यों की कैबिनेट है जो मनमाने फैसले लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है, उन्हें केंद्र सरकार सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने से रोक रही है। उन्होंने कहा, मैं कोई अपराधी तो नहीं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, मुझे वहां जाने से क्यों रोका जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। बकौल केजरीवाल, केंद्र को इस यात्रा को नहीं रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में ग्वालियर से कांग्रेस की शुभा सिकरवार ने बीजेपी की सुमन शर्मा को हराकर महापौर पद पर जीत दर्ज की है। जीत पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ने टाइगर खरीदा था, नतीजन 57 वर्षों बाद ग्वालियर का अपना गढ़ बीजेपी का गढ़। जीएसटी दरों में वृद्धि और महंगाई को लेकर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा में हंगामा किया और बिल तक पहुंच गए। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया।
वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अन्य सांसदों ने संसद भवन में मतदान किया। इंदौर में मेयर पद के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला को रविवार को 1,33,000 मतों से हराया। कांग्रेस विधायक शुक्ला संजय में राज्य में मेयर पद के लिए चुनावों में सबसे अमीर उम्मीदवार थे, जिन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी के नाम 170 करोड़ की संपत्ति घोषित की। सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से संबंधित शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रामन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल दोनों गुटों ने एक दूसरे के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य घोषित करने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लिए कानून बनाने की सिफारिश की और आरबीआई का मानना है क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की कोई सीमा नहीं है और नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के घटते दाम के बीच एफएमसीजी कंपनी अडानी मिलर ने अपने फॉर्च्यून ब्रांड की खाद्य तेल की कीमतों में 30 रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की। 2 महीनों के भीतर कंपनी ने दूसरी बार तेल के दाम में कटौती की है। अब फॉर्च्यून के सोयाबीन तेल की कीमत 165 रुपये प्रति लीटर, सूरजमुखी के तेल की कीमत 195 रुपये प्रति लीटर। सुप्रीम कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर कहा कि अगली सुनवाई तक जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज 6 एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जब भी उन्हें किसी मामले में जमानत मिलती है तो उनके खिलाफ दूसरा केस दर्ज हो जाता है। ये दुष्चक्र जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जीएसटी दरों में बढ़ोतरी किए जाने पर कहा कि हाई टैक्स नो जॉब। उन्होंने दूध, दही, पनीर जैसे प्री पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने के साथ अन्य वस्तुओं की जीएसटी दर बढ़ने से महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट शेयर कर जीएसटी को फिर से गब्बर सिंह टैक्स बताया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने दही, छाछ जैसे प्री पैक्ड और लेबल खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर कहा, जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। भारत मौसम विभाग आईएमडी ने 18 से 20 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की। वहीं 18 से 21 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी बहुत भारी वर्षा की संभावना है। आईएमडी ने निचले इलाकों में सड़कों पर जल भराव की भी चेतावनी दी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को राज्यसभा में बताया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उच्च सदन राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री की ओर से उन्हें पत्र भी मिला है। गौरतलब है, इससे पहले भी गोयल राज्यसभा में सदन के नेता थे। पुलिस ने बताया कि कोलकाता में पूजा सरकार नामक 21 वर्षीय मॉडल अपने किराए के फ्लैट में फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस के अनुसार पूजा की दोस्त का दावा है कि उसकी दोस्त की मौत पहले उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया था। बकौल रिपोर्ट से 3 महीनों में कोलकाता में इस तरह की तीसरी घटना है। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोमवार को व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे और राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री शाह और अन्य सांसदों ने भी संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। गौरतलब है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। सावन के पवित्र माह की शुरुआत हुई। सावन माह के पहले सोमवार पर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीथमपुर स्थित शंकर भगवान के प्रसिद्ध मंदिर कलेश्वर नाथ में सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। बाबा कलेश्वर नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु शिव मंदिर में पूजा कर अपने अपने घर परिवार की मंगल कामनाएं मांग रहे थे।
भानु प्रतापपुर में भाई बहन के रिश्ते को तार-तार करते हुए 30 साल के युवक ने 8 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार किया। भानु प्रतापपुर थाना इलाके के घोटा गांव में ये घटना हुई। छोटी बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी बच्ची को मछली दिखाने के नाम पर तालाब ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले छोटे भाई ने बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी भारत चौधरी ने अपनी सगी बड़ी भाभी से एक तरफा प्यार के चलते उसने अपने बड़े भाई संजय चौधरी की पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। दोनों ने पहले शराब पी, जिसके बाद छोटे भाई ने हत्या कर दी। इटावा में नगरपालिका द्वारा निजी चिकित्सालयों को लाइसेंस फीस के लिए दिए गए नोटिस को लेकर IMA के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अवनीश राय से मुलाकात कर अपनी बात रखी और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी विनय मणि त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। IMA ने सचिव डॉक्टर DK सिंह ने बताया, बिना किसी बायलॉट के उन पर लाइसेंस फीस मांगी जा रही है, पहले से सभी शुल्क दिए जा रहे हैं। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से। खटीमा के सपौरा गांव का रहने वाला मनोज सिंह राणा रविवार को 2 साथियों के साथ घर से थोड़ी दूर कामन नदी में मछली पकड़ने गया था, जहां नदी में नहाते समय मनोज लापता हो गया। इस घटना से जो क्षेत्र में हड़कंप है, तो वहीं बाद में पुलिस ने शव बरामद किया। बुरहानपुर पुलिस ने आज डैम में पानी छोड़े जाने को लेकर अलर्ट जारी किया। पुलिस ने बताया, पारस डैम बैतूल में 161 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे ताप्ती नदी के जलस्तर को बढ़ने की संभावना है। इसलिए जनसाधारण से अपील है कि ताप्ती नदी किनारों पर ना जाएं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश पारस डैम से पानी छोड़े जाने के बाद ताप्ती नदी पर आ सकती है। सितारगंज सर्कुल के गुजरात अंबुजा फैक्ट्री में सोमवार सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। साथ ही काम करने वाले मजदूरों ने बताया, फैक्ट्री में मक्का से भरी गाड़ी के पीछे मृतक विपिन खड़े थे, जिसका पैर मक्का से भरी गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया और गाड़ी का पिछला भाग विपिन की छाती पर लगा, जिससे विपिन के मुंह से खून आया और बाद में। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में ओला और उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस दिए जाने को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने विरोध शुरू किया, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार के नेतृत्व में टैक्सी संचालकों द्वारा मसूरी कार टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ में स्थित स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतरंग दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र शिविर का आयोजन किया, जहां पर इस शिविर के जनपद पंचायत डूंगरगढ़ अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों में निवासरत विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र बनाने की व्यवस्था की गई। बुधवार से नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा हर छोटे बड़े व्यापारियों पर नए व्यवसाय कर निर्धारण को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। वहीं नए व्यवसाय कर को लेकर व्यापारियों ने पूरे कोटद्वार में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं। हिंदू पंचायती धर्मशाला में एकत्रित होकर मुख्य बाजार में नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। औरैया कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी 5 साल की नाबालिग कोसी गांव निवासी आरोपी युवक ने बहला फुसलाकर घर उठाकर जंगल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। नाबालिग पीड़िता के चीखने चिल्लाने और आसपास बकरी चरा रहे चरवाहों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। देवास में सोमवार को हुई बैठक में कलेक्टर शुक्ला ने कहा, जिले में स्वतंत्रता सप्ताह 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रपति की भावना का संचार कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज क्रय करने और हर घर में स्वेच्छा से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए जिले के सभी नागरिकों को प्रेरित करें। यूपी के फतेहपुर में एक महिला ने शराबी पति की प्रताड़ना से परेशान होकर जिलाधिकारी की चौखट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया और पति पर आरोप लगाया। कहा, बड़े बेटे की पढ़ाई बंद कर घर बैठे हैं, जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई चौपट हो रही है। पति शराब पीने के आदी हैं, जो आए दिन मारपीट करता है और 4 साल से प्रताड़ित कर रहा है। कुंडा के मनगढ़ में ओला कार चालक की ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ओला वाहन चालक की हत्या कर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लखनऊ से कुंडा ओला बुक कर आया था, जिसने सुनसान जगह में ले जाकर ड्राइवर की लोहे की चपेट में आकर हत्या कर दी और कार से लेकर मोबाइल लेकर फरार हो गया।
झांसी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सोमवार को संपूर्ण भारत के सभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत झांसी ललितपुर टोलवे लिमिटेड की परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा शामिल हुए। रायगढ़ जिले के वन मंडल धर्मजयगढ़ के कापू रेंज अंतर्गत आने वाले कंडरजा गांव के रिहायशी इलाके में बीती रात 8 हाथियों का दल पहुंच गया और किसानों की फसल और मकान को क्षतिग्रस्त कर दी, जमकर उत्पात मचाया। और वहीं हाथियों की आमद के बाद ग्रामीण रात भर जगा कर किसी तरह सुबह होने का इंतजार करते रहे, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की पुलिस ने नाबालिग सौतेली बेटी पर गलत निगाह रखने वाले पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसकी सौतेली बेटी को गिरफ्तार करके हत्या के मामले का खुलासा किया है। मां ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर आर्थिक तंगी और सौतेली बेटी पर गलत निगाह रखने वाले बेटी के सौतेले पिता की झगड़े में गलत दबाव। नोएडा पुलिस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जो बंद घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये गिरोह I-20 नाम से फेमस है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके कब्जे से चोरी हुई भारी संख्या में जेवरात और कैश बरामद हुआ है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत बासगुड़ा थाना पुलिस और डीआरजी की टीम एरिया डेमिनेशन के लिए पुतकेल पोलमपल्ली की ओर निकली थी। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। बहराइच से बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सैकड़ों कांवड़ियों का जत्था हर हर महादेव बोलबम के जयघोष के साथ जरबल रोड से बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों शिव भक्त शामिल रहे। महादेव के जयघोष के साथ सैकड़ों की संख्या में कांवड़ियों का जत्था काठ गोदाम एक्सप्रेस ट्रेन से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नगर कोतवाली पुलिस को समय पर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मौके से चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित 4 आरोपियों को बामनहेड़ी पुल से पहले पीर के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर अंबा विहार खाली पड़े प्लॉट से 7 मोटरसाइकिल की स्कूटी बरामद की। 5 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी जीशान को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। और रैया कोतवाली क्षेत्र का ये आरोपी जीशान इस्तेयाक 5 साल की बच्ची को गला फुसलाकर अपने साथ ले गया और बच्ची से दुराचार किया। बच्ची के चीखने पर घटना का पता चला। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही, जिसके कारण शेगांव तालुका की मान नदी में भीषण बाढ़ आ गई है, जिससे शेगांव, नागचरी, कसूरा, निमकड़ा, अकोला समेत कई इलाकों का यातायात रोक दिया गया है, जिससे इन इलाकों से संपर्क टूट गया है। फिलहाल नागचरी में पुल से 5 फीट पानी बह रहा है, जिसमें यातायात ठप हो गया है, जिससे लोगों को शेगांव वालापुर के रास्ते जाना पड़ता है। बलरामपुर के उतरवाला कोतवाली इलाके से खबर है, जहां बड़हराकोट गांव में एक साधु की दिन दहाड़े हत्या की गई, जिससे इलाके में सनसनी है। जानकारी के बाद उप जिलाधिकारी सीओ ने मौका मुआयना किया। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया। बलरामपुर उत्तर प्रदेश जमीन विवाद में साधु की हत्या की गई। खबर अलीराजपुर से, जहां उदयगढ़ विकास खंड के शिक्षा विभाग में करोड़ों की सरकारी राशि के गबन मामले में आरोपी शामिल सूरज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को उदयगढ़ थाना प्रभारी TS डामोर और उनकी टीम ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के ऊपर करीब 2 करोड़ से लगभग की सरकारी राशि का गबन करने का आरोप है।